दिन ढलते ही एक राजू नाम का ढोल वाला समुद्र के किनारे टहल रहा था। टहलते ढलते उसकी नजर एक डिबिया पर पड़ी जो समुद्र के किनारे रेत पर पड़ी हुई थी। राजू ने डिबिया उठा ली और जेब में रखकर घर की तरफ चल दिया। डिबिया देखने में बहुत मामूली थी। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और घर पहुंचकर चुपचाप सो गया। जब आधी रात का वक्त हुआ तो आवाज आई, राजू। राजू बेचारा जाग गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि इतनी रात गए कौन पुकार रहा है। कमरे में अंधेरा भी काफी था और आवाज भी पहचानी हुई नहीं थी, इसलिए वह कुछ देख नहीं सका और नहीं समझ सका। हक्का बक्का होकर वह चारों तरफ देखने लगा और डर से कांपते हुए बोला, कौन हो? तुम क्या चाहते हो? तब आवाज आई, मेरी डिबिया और मेरे कपड़े जो डिबिया में बंद हैं वह मुझे दे दो। यह डिबिया समुद्र के किनारे पड़ी थी जो तुम उठा ले गए हो। यह आवाज किसी कातिल दर्द में डूबी हुई सुनाई दे रही थी। राजू बोला, अच्छा मैं वापस दे दूंगा, लेकिन तुम यह तो बताओ कि तुम हो कौन? आवाज ने जवाब दिया, मैं एक बादशाह की लड़की हूं। मुझे एक जादूगरनी ने पहाड़ की गुफा में कैद कर रखा है। वह मुझे तोते की शक्ल में बदल कर रखती है, कभी किसी और शक्ल में नहीं। मुझे सिर्फ हफ्ते में एक बार समुद्र तक आने की इजाजत है। आज मैं नहाने आई थी। कपड़े मैंने डिबिया में बंद करके रेत में रख दिए थे। इतने में तुम पहुंचे और उठा ले गए। मेरी दूसरी सहेलियां तो चली गईं, लेकिन मैं नहीं जा सकी। अब देर हो गई। जितनी देर होगी उतनी ही ज्यादा सजा मिलेगी, इसलिए अब डर मत दिखाओ। मेरे कपड़े मुझे वापस दे दो। राजू ने जेब में हाथ डाला, डिबिया निकाल कर दे दी। शहजादी तेजी से भागने लगी। राजू ने पुकार कर कहा, ठहरो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शहजादी बोली, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है और अगर तुम चढ़ भी गए तो उतर नहीं सकते। जादूगरनी बहुत जालिम है। वो तुम्हें पत्थर का एक टुकड़ा बना देगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए धूप में जलते रहोगे। राजू बोला, देखा जाएगा। तुम मुझे रास्ता तो बताओ, पहाड़ किस जगह पर है? शहजादी बोली, यहां से पूरब की तरफ 1 महीने के रास्ते पर एक बड़ा घना जंगल है। उसके बीच में ही वह पहाड़ है। पहाड़ के चारों तरफ दैत्यों की आबादी है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। इतना कहकर शहजादी रोती बिलखती अपने कैद खाने की तरफ चली गई। राजू सारी रात नहीं सो सका। वह शहजादी को कैद से छुड़ाने की तरकीबें सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह होते ही राजू जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने अपना ढोल जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। पूरा जंगल ढोल की आवाज से गूंज उठा। तमाम जानवर ढोल की आवाज से भागने लगे। चिड़ियां इधर उधर उड़ने लगीं। थोड़ी देर बाद एक दैत्य जो गहरी नींद सो रहा था हड़बड़ाकर उठ बैठा और गुस्से में राजू की तरफ दौड़ते हुए बोला, खबरदार, तूने मुझे मीठी नींद से जगा दिया। मुझे यह बता, तू यहां ढोल क्यों बजा रहा है? राजू बोला, मैं ढोल इसलिए बजा रहा हूं ताकि हजारों आदमी जो मेरे पीछे आ रहे हैं वे अपना रास्ता पा सकें। मैं सबका सरदार हूं। ढोल की आवाज पर मेरी सारी फौज पीछे आ रही है। दैत्य बोला, इस जंगल में तुम्हारी फौज के आने की क्या जरूरत है? यह जंगल हम लोगों का है और हम लोग इसके बादशाह हैं। राजू बोला, हाँ, हमारी फौज इसीलिए आ रही है क्योंकि तुम्हारी बात सच है। तुमने सारे जंगल पर कब्जा कर रखा है। इंसान हो या जानवर, सब तुमसे डरते हैं। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं तुम्हें छोटे बच्चे की तरह मसल कर रख दूंगा। दैत्य डर गया। इतना डरा कि उसके मुंह से आवाज निकालना मुश्किल हो गया। वह थर-थर कांपते हुए पीछे की तरफ हटा और भागने लगा। राजू ने ललकार कर कहा, ठहर जा बुज़दिल, तू जैसे डरपोकों की जान लेना हमारी शान के खिलाफ है। मैं तेरी जान बख्शता हूं और तुझे अपना गुलाम बनाता हूं। इस कहकर राजू ने दैत्य को अपना गुलाम बना लिया और दैत्य उसके साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद राजू ने दैत्य को हुक्म दिया, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो और जंगल के बीच में जो पहाड़ है वहां तक ले चलो। दैत्य डरा हुआ था ही। उसने फौरन राजू को अपने कंधे पर बिठा लिया और थोड़ी ही देर बाद पहाड़ के पास पहुंच गया। यह पहाड़ शीशे की तरह चिकना था और चारों तरफ से ढलवा था। किसी तरह से भी ऊपर चढ़ना मुमकिन नहीं था। राजू ने दैत्य से कहा, ऊपर ले चलो, लेकिन दैत्य इनकार करके चला गया। अब राजू अकेला पहाड़ के नीचे खड़ा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
आखिर परेशान होकर वह अपना ढोल जोर जोर से पीटने लगा। ढोल की आवाज से एक बार फिर सारे जंगल में खलबली मच गई। तमाम जानवर इधर उधर दौड़ने फिरने लगे। थोड़ी देर बाद दो आदमी कुछ दूर पर खड़े नजर आए। राजू उनके करीब गया। वह दोनों आपस में लड़ रहे थे। राजू ने झगड़े का कारण पूछा तो उसे मालूम हुआ कि यह झगड़ा एक जादुई कालीन के लिए था जो पास ही जमीन पर पड़ा था। दोनों में झगड़ा हो रहा था। राजू ने कहा, कालीन तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए तुम लोग लड़ो। दोनों आदमी बताते हैं कि कालीन बहुत कीमती है। इसमें यह खूबी है कि जो शख्स इस पर बैठकर कह दे ले चल, तो कालीन फौरन उसको उस जगह पहुंचा देगा, यह जगह कितनी ही दूर क्यों ना हो। राजू सोचता है कि किसी तरह यह कालीन उसके कब्जे में आ जाए ताकि वह इस पर बैठकर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाए। यह सोचकर राजू ने दोनों आदमी से कहा, अच्छा, तुम लोगों का झगड़ा मैं अभी निपटा देता हूं। देखो, वह सामने एक तार का पेड़ नजर आ रहा है। तुम दोनों में से जो इस पेड़ पर पहले चढ़ जाएगा, कालीन उसे मिलेगा। दोनों आदमी राजी हो गए और दौड़ पड़े। राजू फौरन कालीन उठा लिया और इस पर बैठकर कह दिया, ले चल पहाड़ की चोटी पर। कालीन राजू को लेकर उड़ गया और थोड़ी ही देर में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। चारों तरफ सुनसान वीरान पहाड़ों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। न कोई जानवर, न कोई चिड़िया, न आदमी, न कोई चीज। लेकिन राजू बहुत बहादुर था। वह जरा भी नहीं घबराया। वह इधर उधर घूमने लगा और कभी कभी अपना ढोल बजा बजा कर गाने भी गाने लगता। घूमते घूमते उसे शाम हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जो पहाड़ के किनारे पर बनी हुई थी। वह दौड़कर वहां गया और बंद दरवाजे को खटखटाया। 3-4 बार दरवाजा खटखटाने के बाद एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई बाहर निकली और पूछने लगी, तुम क्या चाहते हो? राजू बोला, सिर्फ एक रात ठहरने की जगह और कुछ खाने पीने को। बूढ़ी बोली, अच्छी बात है, ये चीज तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम वादा करो कि तुम मेरे 3 काम करोगे। राजू बोला, हाँ, मैं तुम्हारे तीनों काम कर दूंगा। मैं बहादुर नौजवान हूं। मैं काम करने से बिल्कुल नहीं डरता, चाहे वह काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। बूढ़ी उसे अंदर ले गई, खाने पीने को दिया और फिर सोने की जगह बता दी। राजू खा पीकर मजे में रात भर सोया रहा। सुबह को ताजा आदम होकर राजू उठा। बूढ़ी आई और कहने लगी, देखो, आज तुम्हें पहला काम करना है, और वह यह कि झोपड़ी के पीछे थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी तालाब है। तुम उस तालाब का सारा पानी इस छोटी सी चांदी की कटोरी से निकालकर दूसरे तालाब में भर दो जो पास ही सूखा पड़ा है, और साथ ही साथ ये काम भी करो कि इस तालाब में जितनी मछलियां हैं उनको एक तरतीब से किनारे पर लगा दो। ये कहकर बूढ़ी ने चांदी की छोटी सी कटोरी निकालकर राजू को दे दी और फिर झोपड़ी के अंदर चली गई। राजू कटोरी लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। ये तालाब बहुत बड़ा था, 3 मील लंबा और 2 मील चौड़ा। इसमें रंग बिरंगी छोटी बड़ी मछलियां हजारों की तादाद में तैर रही थीं। बेचारा राजू तालाब देखकर हैरान हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े तालाब का पानी एक दिन में कैसे खाली करेगा। अगर वह चांदी की कटोरी से पानी निकालना शुरू करे तो सारी जिंदगी में भी तालाब खाली नहीं होगा। बेचारा इसी फिक्र में उदास होकर बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आने लगी और वह सिर के नीचे हाथ रखकर सो गया। जब दोपहर के करीब 12 बजे और सूरज सिर पर चमकने लगा तो एक लड़की हाथ में खाने की थाली लिए छम छम करती हुई उसके पास आई और बोली, उठो नौजवान, खाना खाओ। राजू यह आवाज सुनकर जाग गया और क्या देखता है कि एक खूबसूरत लड़की खाना ली खड़ी है। राजू ने कहा, अच्छा, मैं खाना खाऊंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो। लड़की बोली, ये बातें तुम बाद में पूछना, पहले ये बताओ कि तुम इस पहाड़ पर किस लिए आए हो और इस धूप में तालाब के किनारे क्यों लेटे हो। राजू बोला, मैं एक शहजादी को कैद से छुड़ाने आया हूं जिसे जादूगरनी ने यहां पर कैद कर रखा है। मैं बड़ी मुश्किलों से किसी तरह इस पहाड़ पर चढ़ा हूं। पास ही एक झोपड़ी है जिसमें एक बूढ़ी रहती है। उस बूढ़ी ने 3 काम मेरे सुपुर्द किए हैं। आज पहला काम मुझे यह दिया है कि मैं इस तालाब का पानी निकालकर दूसरे तालाब में भरूं और तमाम मछलियों को एक तरतीब से किनारे पर लगा दूं। बूढ़ी का यह हुक्म है कि शाम तक यह काम खत्म हो जाना चाहिए। मैं सख्त परेशान हूं कि यह किस तरह होगा। जब यह पहला काम इतना मुश्किल है तो न जाने दूसरे काम कितने मुश्किल होंगे। लड़की बोली, घबराओ नहीं,
तुम खाना खाओ और आराम से सो जाओ। जब तुम सोकर उठोगे तो यह काम पूरा हो जाएगा। राजू की तसल्ली हुई। उसने खाना खाया और फिर सो गया। जब वह सो गया तो लड़की ने अपनी अंगूठी निकालकर रगड़ी। 4 देव हाजिर हुए। लड़की ने हुक्म दिया, इस तालाब का पानी निकालकर दूसरे तालाब में भर दो और तमाम मछलियों को किनारे पर तरतीब से लगा दो। चारों देवों ने मिलकर मिनटों में यह काम कर दिया। शाम के वक्त राजू सोकर उठा तो उसने देखा कि तालाब खाली हो चुका है और तमाम मछलियां किनारे पर तरतीब से लगी हुई हैं। सिर्फ एक मछली किनारे पर अलग पड़ी हुई थी। लड़की ने उसका इशारा करके कहा, जब बूढ़ी तुमसे पूछे कि यह मछली अलग क्यों पड़ी हुई है तो फौरन इसको उठाकर बूढ़ी के मुंह पर दे मारना और कहना, शैतान की बच्ची जादूगरनी यह तेरे लिए है। यह कहकर वह लड़की छम छम करती हुई गायब हो गई। शाम होते ही बूढ़ी आई। उसने देखा कि तालाब खाली हो चुका है और मछलियां किनारे पर तरतीब से रखी हुई हैं। सिर्फ एक मछली अलग पड़ी थी। बूढ़ी ने इस मछली की तरफ इशारा करके पूछा, यह मछली क्यों अलग पड़ी है? राजू फौरन इसको उठाकर बूढ़ी के मुंह पर दे मारा और कहा, शैतान की बच्ची जादूगरनी यह तेरे लिए है। बूढ़ी खामोश रही और राजू के इस कारनामे पर ताज्जुब करती रही। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी ने फिर राजू को बुलाया और कुल्हाड़ी देकर कहा, सारा जंगल काट डालो और तमाम लकड़ियों को गट्ठर बांधकर लगा दो। शाम तक यह काम खत्म हो जाना चाहिए। राजू कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह काम कैसे खत्म करेगा। इसी सोच में बैठा ही था कि वही खूबसूरत लड़की छम छम करती हुई उसके पास आई और बोली, नौजवान मुसाफिर, लो खाना खाओ। राजू ने आज का काम लड़की को बताया। लड़की ने कहा, तुम बिल्कुल ना घबराओ, खाना खाकर सो जाओ। जब तुम सोकर उठोगे तो जंगल कट चुका होगा। राजू ने खाना खाया और सो गया। लड़की ने फौरन अपनी अंगूठी निकालकर रगड़ी। चारों देव हाजिर हुए। लड़की ने देवों को हुक्म दिया, सारा जंगल काट डालो और गट्ठर बांध कर रख दो। शाम के करीब जब राजू उठा तो देखा कि तमाम जंगल कट चुका है और लकड़ी के गट्ठर लगे हुए हैं। सिर्फ एक लकड़ी अलग पड़ी थी। लड़की ने कहा, अगर बूढ़ी पूछे कि यह लकड़ी अलग क्यों है तो फौरन उस लकड़ी को उठाकर बूढ़ी के मुंह पर दे मारना और कहना, शैतान की बच्ची जादूगरनी यह तेरे लिए है। शाम के वक्त बूढ़ी आई और तमाम जंगल को कटा हुआ देखकर ताज्जुब करने लगी। वह लकड़ी जो दूसरों से अलग पड़ी थी उसके बारे में सवाल किया। राजू ने फौरन वह लकड़ी उठाकर बूढ़ी के मुंह पर दे मारा और कहा, शैतान की बच्ची जादूगरनी ये तेरे लिए है। तीसरे दिन बूढ़ी फिर राजू के पास आई और कहने लगी, आज तुम्हें आखिरी काम करना है। अगर इस काम को तुम बखूबी कर लो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी और इनाम मिलेगा। तुम जहां चाहो जा सकोगे। काम यह है कि इन तमाम लकड़ियों का एक बड़ा ढेर बना दो और उसमें आग लगा दो। राजू ने देखा कि यह काम भी अकेले करना मुश्किल है। वह फिक्र में बैठ गया और थोड़ी देर बाद नींद आ गई। जैसे ही वह सोया वही लड़की छम छम करती हुई खाना लिए आई। राजू ने उसे आज का काम बताया। लड़की ने कहा, तुम घबराओ मत, खाना खा लो और सो जाओ। शाम तक सारा काम पूरा हो जाएगा। राजू ने खाना खाया और सो गया। लड़की ने अंगूठी रगड़ी और चारों देव आए। उन्होंने सारा जंगल की लकड़ियों का बड़ा ढेर जमा किया और उसमें आग लगा दी। शाम को राजू उठा और देखा कि आग के शोले आसमान तक जा रहे थे। लड़की ने कहा, देखो बूढ़ी, तुमसे जो कुछ कहे उसे बहादुरी से करना और जरा भी डरना मत। अगर बूढ़ी कहे कि इस आग के ढेर में से एक ऐसी लकड़ी निकाल लो जो नहीं जलेगी तो वह मैं हूं, फौरन उसे बाहर निकालो। राजू ने बिना डर के आग में कूदकर वह लकड़ी निकालकर बाहर फेंकी। फौरन शहजादी असली रूप में सामने खड़ी हो गई। राजू ने तेजी से जादूगरनी बूढ़ी को पकड़कर आग में फेंक दिया। वह जलकर राख हो गई। अब राजू और शहजादी दोनों आजाद थे। शहजादी ने राजू से कहा, चलो घर चलते हैं। दोनों जादुई कालीन पर बैठकर फौरन शहजादी के महल में पहुंच गए। बादशाह और रानी को शहजादी की वापसी की इतनी खुशी हुई कि बादशाह ने राजू से शहजादी की शादी कर दी और उसे तख्त पर भी बिठा दिया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? जैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही असली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।